सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीडिया एथिक्स एंड लॉज से जुड़े हुए सारे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर नहीं हो पाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी, तो वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि एथिकल हैकर्स आर कॉल्ड एज। तो देखिए, एथिकल हैकर्स आर कॉल्ड एज वाइट हैट्स। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, एथिकल हैकर्स आर कॉल्ड एज वाइट हैट्स। नेक्स्ट है फिशिंग इज, तो फिशिंग इज हैकिंग, फिशिंग इज हैकिंग। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना होता है, तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 होता है, 1930। फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल इज सेफगार्डिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम से बचने का एक सेफगार्ड है। गोल्डन मीन वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, तो गोल्डन मीन वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय अरिस्टोटल। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न कि एनबीए यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स रिलेटेड टू। तो देखिए, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल। अगला प्रश्न है कि द प्रेजेंट काउंसिल फंक्शंस अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट इज, तो इसका हो जाएगा 1978। द एडिटर्स गिल्ड वाज फाउंडेड इन ईयर, तो द एडिटर्स गिल्ड वाज फाउंडेड इन ईयर 1978, याद रखेंगे। एथिकल हैकर्स आर ऑल्सो रेफर टू एज वाइट हैट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923। ठीक है, 1923। NBDA जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या स्टैंड्स करता है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख देंगे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसका हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर अ यूजर इज सब्जेक्टेड टू प्लेथोरा ऑफ ऑनलाइन मैसेजेस एंड ईमेल्स इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट केम इन ईयर, तो 1986 में। ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ वीडियो में, तो वीडियो आप लोग ज़रूर जा करके देखिएगा। और उसकी जो शुरुआत हुई थी, वो एक्ट जो है वो शुरू हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि इन 1965 द इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन IPRA adopted the इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स विच कम टू बी नोन एज कोड ऑफ एथेंस। एथेंस कहाँ पर है, तो एथेंस इज इन ग्रीस। चेकबुक जर्नलिज्म को क्या बोलते हैं, तो येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन ईयर 1978 बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप नायर। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसे फाइंड आउट किया गया था कुलदीप नायर के द्वारा 1978 में। प्रसार भारती एक्ट कब आया था, तो 1990 में आया था। देखिए, अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए मैं आप लोगों के साथ अलग अलग साल का MCQ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग साल में कितना बार पूछा गया है वाइट हैट का, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाइट हैट वाला आप लोग याद रखेंगे कि वाइट हैट इज ए और एन एथिकल सिक्योरिटी हैकर। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, तो फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट्स आर कॉन्टैक्टेड बाय समवन पोजिंग एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन टू लेयर इंडिविजुअल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि ईमेल, टेलीफोन और मैसेज के द्वारा फिशिंग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि whom do you associate with veil of ignorance। तो veil of ignorance से हम लोग एसोसिएट करते हैं जॉन रॉल्स। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रोमलगेटेड इन, तो 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था पहली बार ह्यूमन राइट्स डे। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 15 हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट प्रोमलगेटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1956। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द चिल्ड्रेन एक्ट 1966 द एक्ट ऑफ बॉय टू क्वालिफाई एज चाइल्ड इज, तो 14 ईयर्स। तो बच्चा का एज जो है वो 14 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका 14 ईयर्स आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड ऑफ एथेंस प्रिस्क्राइब द सेट ऑफ एथिकल बिहेवियर फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा कोड ऑफ एथिक्स। फिर देखिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रश्न यहाँ पे वीडियो में बना रही हूँ। हर साल का प्रश्न मैं आप लोगों के साथ तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से हो पाए और आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19(2). ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आर्टिकल 19(2) would be the answer. Now the next question is कि in which case of 2027 a 9-judge of Supreme Court bench unanimously held that the right to privacy was a fundamental right, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्तस्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, पुत्तस्वामी यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच केस इन 2017 a 9-judge of Supreme Court bench unanimously held that the right to privacy was a fundamental right, पुत्तस्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विथ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्क्लोज ऑफ इन्फो, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 8 and 9। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ कोर्ट इज लाइकली टू इनवाइट अ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका आंसर हो जाएगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है द ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार भारती एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्वालिफाई ऑल ऑफ दिस साइबर क्राइम, तो इसका आंसर आ जाएगा फिशिंग, इंस्टॉलिंग रैंडम सॉफ्टवेयर, अकाउंट हैकिंग। ये तीनों अगर आप करते हैं तो आपके साइबर क्राइम के आप शिकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि द थ्योरी लेड डाउन बाय एरिस्टोटल अबाउट द स्ट्राइकिंग एन आइडियल मिडिल पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम वन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ वर्च्यू, मतलब कि गोल्डन मीन के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे एरिस्टोटल। अगला प्रश्न है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट टू चाइल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो बच्चा अगर 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको हम लोग बच्चा ही मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इन द आफ्टर मैथ ऑफ 2012 निर्भया केस द कमिटी विच रिकमेंडेड एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस वर्मा कमिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चंस मीडिया एथिक्स एंड लॉज के मैंने शेयर करे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जो भी आपसे 1 मार्क से पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।